Hello students, welcome on the YouTube channel of Shri Shyam School. Today I am going to teach 12th chapter of English for first class. So let's start. आज हम इंग्लिश का 12th चैप्टर कर रहे हैं. हमने एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं. चैप्टर नेम है बेबी स्पैरोज़, कि चिड़िया के बच्चों के बारे में हमने स्टोरी पढ़ी थी ना, कि एक स्लीम था, वो बाहर जाकर खेलना चाहता था, बट उसकी मम्मा ने उसको बोला कि पहले आप अपना होमवर्क फिनिश करो तब आप बाहर खेलने जाओगे. देखो ये रहा स्लीम, पिक्चर में देख रहे हो ना आप. तो क्या होता है, मैथ्स का लास्ट सम अपनी नोटबुक में कर रहा होता है, तो एकदम क्या होता है, सडनली आसमान में अंधेरा छा जाता है और बारिश स्टार्ट हो जाती है. तो सलीम सैड हो जाता है कि अब वो बाहर नहीं खेल पाएगा. ठीक है, तो सलीम अपनी विंडो के से बाहर बारिश देख रहा होता है, तो एकदम उसने क्या सुनता है, वो देखो, सलीम हेयर द क्राइंग ऑफ बर्ड्स फ्रॉम द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस. सलीम को आवाज़ सुनाई देती है. वो अपने घर के सामने एक पेड़ होता है, वहाँ पे उसे पक्षियों के बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई देती है. ये देखो, ये रो रहे हैं पक्षियों के बच्चे बारिश की वजह से. तो वो आवाज़ किसको सुनाई दी, सलीम को सुनाई दी. ठीक है, अपनी नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं हम. He remembered the baby sparrows and in the wind the baby birds were afraid. देखो क्या था, तेज हवाएं चल रही थी, तो जो चिड़िया के बच्चे थे वो डर गए थे तेज हवा से और बारिश से. वो डर गए थे, तो उन्होंने क्या किया, रोना स्टार्ट कर दिया. डर गए तो वो फ्रॉम हिज वरांदा सलीम कुड रीच द नेस्ट. तो सलीम के घर में एक वरांदा होता है, बरामदा, वहाँ से वो चिड़िया के घोंसले तक जाता है. नेस्ट होता है घोंसला. सलीम बरामदे से जाता है घोंसले तक. ही डिड नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब द बर्ड्स बट ही हैड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द रेन. वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, चिड़िया के बच्चे को. वो तो सिर्फ उन्हें प्रोटेक्ट मतलब कि सुरक्षित करना चाहता था, बारिश से बचाना चाहता था. रेन होता है बारिश, प्रोटेक्ट होता है बचाना. वो उन्हें सिर्फ बारिश से बचाना चाहता था. और उसने कैसे बचाया, इट टुक अ स्मॉल टेबल क्लॉथ एंड हैंग इट ओवर द नेस्ट. उसने क्या किया, टेबल क्लॉथ्स, जो हम टेबल के ऊपर एक कपड़ा ढकते हैं ना, टेबल पे ढकते हैं हम अपना मेज पे, उसने वो कपड़ा उठाया और उसने क्या किया, नेस्ट पर, घोंसले पर वो कपड़ा डाल दिया. देखो ये डाल रहा है ना, टेबल क्लॉथ. फिर क्या होता है, नाउ द बेबी स्पैरोज वेयर सेफ इन देयर नेस्ट. क्या होता है, जो चिड़िया के बच्चे होते हैं वो घोंसले में सेफ हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बारिश नहीं लगती है, ठंडी हवाएं नहीं लग रही है टेबल क्लॉथ डालने से उनके ऊपर, तो वो सेफ हो गए हैं. दे स्टॉप्ड क्राइंग, और उन्होंने रोना भी चुप कर दिया है. अब वो रो भी नहीं रहे हैं, चुप हो गए हैं. सलीम वॉज वेरी हैप्पी, और सलीम बहुत खुश है कि उसने चिड़िया के बच्चों को सेफ कर दिया है. तो ये हमारी स्टोरी थी. ठीक है, सलीम की. उसमें अब देखो ये आपको आ गया है ना कंप्लीट पहरा. सभी बच्चे इसकी रीडिंग करेंगे. देखो वो बच्चे डरे हुए थे बारिश से और तेज हवाओं से, तो सलीम वरांदे से जाता है घोंसले की तरफ. फिर क्या होता है, वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता बट उन्हें बारिश से बचाना चाहता है. तो वो क्या करता है, एक छोटा टेबल से कपड़ा लेता है और घोंसले पर डाल देता है, जिससे चिड़िया के बच्चे सेफ हो जाते हैं घोंसले में, और वो रोना भी बंद कर देते हैं. फिर सलीम बहुत खुश होता है कि मैंने चिड़िया के बच्चों की जान बचाई या उन्हें सेव किया. ठीक, तो सभी बच्चे इस चैप्टर के 12 चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेंगे नोटबुक में. देखो ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये सब आप अपनी नोटबुक में करेंगे. डिफ़िकल्ट वर्ड्स, मैथ, रेनिंग, थ्रो, विंडो, वॉच्ड, सडनली. और इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लर्न भी करेंगे. रिमेंबर्ड, वरांदा, नेस्ट, डिस्टर्ब, प्रोटेक्ट, टेबल क्लॉथ्स. ठीक है, ये सब आप अपनी नोटबुक में करेंगे. डिफ़िकल्ट वर्ड्स. नेक्स्ट है हमारा राइट अ ट्रू और फॉल्स. ये ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है. देखिए क्या है. फर्स्ट, सलीम वांटेड टू कंप्लीट हिज होमवर्क फर्स्ट एंड देन गो टू प्ले. कि सलीम की मम्मा ने यही बोला था ना, पहले आप अपना होमवर्क करो फिर आप बाहर खेलने जाना, बोला था ना. तो ये क्या है, ट्रू है, यही बोला था. इट वॉज अ रेनी डे. उस दिन बारिश का मौसम पहले से ही था, नहीं था. फॉल्स.
स्लिम हेयर्ड द क्राई ऑफ डॉग्स, स्लिम को किसी कुत्ते की रोने की आवाज़ आई थी। नो, फॉल्स, उसे तो चिड़िया के बच्चों की रोने की आवाज़ आई थी। द ब्रांच वॉज शेकिंग इन द वाइंड, पेड़ की शाखाएं हिल रही थी, हवा में हिल रही थी। ट्रू, क्योंकि बहुत तेज हवा थी। नेक्स्ट है, सलीम डिड नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब द बेबी स्पैरो, सलीम जो बेबी स्पैरो थे उनको डिस्टर्ब कर रहा था, नहीं किया था ना उसने डिस्टर्ब, तो उन्होंने रेन से प्रोटेक्ट किया था, तो ट्रू। नेक्स्ट है, स्लिम फेल्ट सैड व्हेन इट बिगेन टू रेन बिकॉज ही कुड नॉट गो आउट एंड प्ले, स्लिम सैड था क्योंकि वो बारिश की वजह से बाहर नहीं खेलने जा पाया। ट्रू, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है हमारे, ये सब आप अपनी बुक में करेंगे, ट्रू एंड फॉल्स बुक में फिल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, आप आंसर करेंगे और ये सब आंसर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड स्लीम्स मदर्स टेल हिम टू डू, हमने स्टोरी बहुत अच्छे से रीड की है, हमें पता है कि स्लीम की मम्मा ने क्या बोला था, स्लीम को क्या बोला था, स्लीम मदर हैड टोल्ड हिम टू फिनिश हिज होमवर्क, पहले आप अपना होमवर्क फिनिश करोगे। नेक्स्ट है, विच सब्जेक्ट वॉज ही स्टडिंग, वो कौन से सब्जेक्ट की स्टडी कर रहा था, मैथ का लास्ट सम कर रहा था ना, मैथ्स की। नेक्स्ट है, हाउ डिड स्लीम रीच द नेस्ट, सलीम घोंसले की तरफ कहाँ से गया था, हिज वरांदा स्लीम कुड रीच द नेस्ट, वो वरांदे में से गया था नेस्ट, घोंसले की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, हाउ डिड स्लीम सेव द बेबी स्पैरो, उसने चिड़िया के बच्चों को कैसे सेव किया था, कैसे बचाया था। ही टुक अ स्मॉल टेबल क्लॉथ्स एंड हैंग द नेक्स्ट, उसने क्या किया था, छोटा सा एक टेबल क्लॉथ्स लिया था और चिड़िया के बच्चों के ऊपर डाल दिया था ताकि वो बारिश से सेफ हो जाए। नेक्स्ट है, वाई वॉज स्लीम हैप्पी, स्लीम खुश क्यों हुआ था, सबको पता होगा कि क्यों हुआ था खुश, क्योंकि उसने चिड़िया के बच्चों को सेव कर दिया था, इसलिए वो खुश हुआ था। द बेबी स्पैरो वेयर सेफ इन देयर नेस्ट, स्लिम वॉज वेरी हैप्पी, उसने चिड़िया के बच्चों को घोंसले में सेव कर दिया था, फिर स्लिम क्या हो गया था, हैप्पी हो गया था, स्लिम वॉज वेरी हैप्पी। तो ये सभी क्वेश्चन आंसर सब अपनी नोटबुक में करेंगे और ट्रू फॉल्स आप अपनी बुक में फिल करेंगे, ओके। और अपने ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेंगे और अच्छे से चैप्टर की ये स्टोरी को रीडिंग लगाएंगे, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।